प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। आइए हम बेसिक बाइबल क्लास में आज पाठ 7 को देखेंगे। और पाठ 7 जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्राकृतिक पूर्व अस्तित्व और सनातन मनसा के विषय में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पहली सदी के समय से ही मनुष्य जाति की हर पीढ़ी के लोग यीशु मसीह के संसार में आने, असाधारण जीवन, अद्भुत कामों और ज़बरदस्त समझ और अत्यंत त्रासदीपूर्ण और मृत्यु को समझने के ढंग पर उलझे रहते हैं। अब कईयों ने कहा है कि वह अन्य लोगों की तरह केवल एक और मनुष्य था जो चाहे सबसे अलग था। औरों का कहना था कि वह नबी या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था ही। और कुछ लोग कहते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जो मुर्दों में से जी उठा था। इस प्रकार से भी लोग कहते हैं। और उन्होंने कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र है और इस कारण परमेश्वर ही है, इस प्रकार से कहे हैं। यह अपने आप में साफ है कि इन तीनों व्याख्याओं में से सारी की सारी सही नहीं हो सकती। आइए देखेंगे कि बाइबल इस पर क्या कहती है, बाइबल क्या बताती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन, प्रचार और बपतिस्मे के हमने पिछले पाठ में पढ़ा है, अध्ययन किया हुआ है। हमने देखा था कि संसार में यूहन्ना के आने का कारण यीशु मसीह के आने का मार्ग तैयार करना था। यूहन्ना के आने का कारण जो था वो यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने का था। हमने जाना था कि पुराने नियम के कम से कम 2 नबियाँ यशायाह और मलाकी ने यूहन्ना के इस क्षमता में आने की भविष्यवाणी की थी। हमने जाना था कि यूहन्ना और यीशु दोनों अपनी अपनी माता के गर्भ में थे। तो यीशु की माता मरियम यूहन्ना की माता इलिशिबा से मिलने गई थी। तो मारे आनंद के यूहन्ना इलिशिबा के कोख में उछल पड़ा था जब मरियम का प्रणाम सुना था या नमस्कार सुना था। बाद में बड़ा होने पर यूहन्ना यहूदिया के जंगल में यह कहते हुए प्रचार करते हुए आया कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मत्ती 3:3 में लिखा हुआ है। अपने ही विरोध में बोलते हुए यूहन्ना ने कहा था, मैं तो पानी में तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। मत्ती 3:11 आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना ने यह कहते हुए यीशु की गवाही दी थी, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। इस प्रकार से यूहन्ना बोलता है। और यूहन्ना एक अध्याय उसका 15 और 30 को हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। और यूहन्ना 3:30 में भी लिखा हुआ है, यह संभव भी कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह जिसका जन्म यूहन्ना से लगभग 6 महीने के बाद हुआ था वह यूहन्ना से पहले कैसे हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें विचार करना आवश्यक है। हमारा पाठ भी वही है, याद रखिए। हमारा पाठ क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्राकृतिक पूर्व अस्तित्व और सनातन मनसा। जो इसका प्राकृतिक से पूर्व अस्तित्व क्या था और इसकी सनातन मनसा क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब यीशु मसीह की प्रकृति क्या है? जो लोग यीशु के केवल मनुष्य होने की बात सोचते हैं वे बाइबल द्वारा उसके लिए जाने वाले दावों को ठोकर खाते हैं, उस दावा से ठोकर खाते हैं। नए नियम यीशु मसीह को केवल मनुष्य से बढ़कर दिखाता है। यीशु ने स्वयं भी परमेश्वर के साथ एक होने का दावा किया है। यूहन्ना 10:30 जब हम पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। फिर यूहन्ना 14 उसका 10 से 11 में उसने घोषणा की कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। अपनी बड़ी सिफारिशी प्रार्थना में फिर से यीशु ने प्रार्थना की, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो। इस प्रकार से यूहन्ना 17:11 में लिखा हुआ है। उसी प्रार्थना में यीशु ने आगे विनती की, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करते हैं।
विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में एक हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें ही दी, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। यूहन्ना 17 उसका 20 से 22 आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के तुल्य प्रभु यीशु मसीह है। फिलिपियो 2 उसका 5 पद से लेकर के 11 पद तक जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा, प्रेरित पौलुस समझाता है वहाँ पे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। इतनी आज्ञाकारिता उसके में थी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर के रूप में इब्रानियों की पुस्तक का लेखक परमेश्वर पिता को अपने पुत्र यीशु के यीशु कहकर यह संबोधित करते हुए लिखता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन योगानुयुग रहे, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषिक्त किया है। इब्रानियों 1:8 से 9 आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है। अब प्रेरित यूहन्ना भी यीशु को परमेश्वर होने और परमेश्वर के साथ होने के रूप में दर्शाता है। यूहन्ना 1 से 1-2 पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, जो आगे इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वरत्व का उद्देश्य बेशक एक है, पर व्यक्तिगत रूप से यह बहुवचन में है। यीशु के लिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सहदेव वास करती है। कुलुस्सियों 2:9 यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व, यीशु के परमेश्वर के साथ एक होने का, परमेश्वर के तुल्य होने और परमेश्वर के स्वरूप में होने की बात पहले ही साबित हो जाने के कारण अब हमें यह समझ में आने लगनी चाहिए कि उसका अस्तित्व, उसका जो अस्तित्व है संसार में, मरियम से, उसके जन्म से आरंभ नहीं हुआ था, वह सदा से अर्थात अनादिकाल से है। प्रभु यीशु मसीह मरियम से पैदा नहीं हुए थे, वो तो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है और मनुष्य के बीच में आने का तरीका था वो, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह अनादिकाल से है, सदा काल से विराजमान है। इस कारण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के लिए कहा कि वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना 1 उसका 15-30 आप पढ़ सकते हैं। यीशु अब्राहम से भी पहले था, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को ग्रहण कर रहे हैं। यूहन्ना 8 उसका 58 आप पढ़ सकते हैं। यीशु ने घोषणा की कि वह संसार का आरंभ होने से पहले था, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। यूहन्ना 17:5, यानी कि जगत के होने से पहले जो महिमा थी तेरे साथ मेरी थी, वो महिमा मुझे दे। इस प्रकार से ये बोल रहे हैं, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यूहन्ना 17:24 में।
संसार और सब वस्तुओं को यीशु के द्वारा ही रचा गया। संसार और सब वस्तुओं को यीशु के द्वारा ही रचा गया, इस कारण वह सब वस्तुओं से पहले था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यूहन्ना 1:3 आप वहाँ पे देख सकते हैं। पौलुस प्रेरित ने लिखा, प्रभु मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। पौलुस कहता है, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का जो प्रबंध है वो क्या है। उस जो भेद का प्रबंध है जो यीशु मसीह के द्वारा सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। इफिसियों 3 उसका आप 8 और 9 पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं, आप याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह कब से था, क्यों था, वो कौन है, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताया जा रहा है एज अ रेफरेंस सही। ठीक है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। कुलिस्सियों 1 अध्याय उसका 16 से 17 जब हम पढ़ते हैं। तो अब पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दोनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी की, सारी सृष्टि को रचा है। इब्रानियों 1 का उसका 1 से 2 आप पढ़ सकते हैं। अब यह देखकर कि पिता परमेश्वर एक व्यक्ति ने संसार और सब वस्तुओं को परमेश्वर पुत्र एक और व्यक्ति के द्वारा बनाया, हमें सृष्टि के मूसा द्वारा दिए गए विवरण की हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। उत्पत्ति 1:26 में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। और फिर उत्पत्ति 3:22 में भी कि यहाँ पे लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा कि भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गए हैं। हम अपनी के वचन बहुवचन शब्द के इस्तेमाल को समझने में सहायक मिलती है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर या प्रभु जो पवित्र आत्मा ये बातें जो करते हैं इन लोग की अपने समान, मैं, हम, अपनी, ये सारी जो है बहुवचन है, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा को यहाँ दर्शा रहा है। यीशु जिसे यूहन्ना में वचन के रूप में दिखाया गया, वह वर्णन आदि में के रूप में आयत 1 में लिखा हुआ है। आदि में परमेश्वर के साथ के रूप में यहाँ पे बताया गया है। आदि आयत का 2 में पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 1:2 में। अब मीका के बैतलहम में जन्म लेने वाले यीशु की भविष्यवाणी की उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मीका 5:2 में आप पढ़ सकते हैं। इस कारण जबकि यीशु अनादि काल से था, हम समझ सकते हैं कि इब्रानियों 13:8 के कहने का अर्थ क्या है, जहां कहा गया है कि यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह के संबंध में परमेश्वर की सनातन मनसा क्या है उसको भी देख लेते हैं। अब यह देखकर कि परमेश्वर पुत्र के रूप में यीशु मसीह परमेश्वर पिता के तुल्य उसके साथ था, अब कईयों की समझ में नहीं आता है कि उसे संसार में भेजा ही क्यों गया। आइए देखें, उसको संसार में क्यों भेजा गया जब वो परमेश्वर के साथ था, वो अनादि काल से था, वो जगत के बनने से पहले से था। मनुष्य को बनाने के तुरंत बाद यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को यह कहते हुए आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2 उसका 16-17 पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 3 उसका 1 से 19 में भी मूसा ने बताया कि शैतान जो इब्लिस कहलाता है, सर्प के रूप में आकर किस प्रकार से हव्वा को बहकाया, और उसने
उसमें से थोड़ा तोड़ कर खाया, जो फल, जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष था, उसमें से फल तोड़ करके खाया और अपने पति आदम को भी दिया और उसने भी खाया। अब यह संसार के इतिहास में मनुष्य को दी गई परमेश्वर की इच्छा का पहली बार तोड़ा जाना था। ये परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। इस प्रकार से पाप संसार में आया। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था के विरोध करता है। यूहन्ना 1 उसका 3, पहला यूहन्ना उसका 3 का 4। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा फिर स्त्री से कहा, परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। और आज होता है, दुख होता है, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और उसने कहा, आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है, पत्नी की जो बात सुनी ना, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, लेकिन तूने क्या किया? खाया। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है और तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। उत्पत्ति 3 उसका 13 से 19 पढ़ सकते हैं। इसलिए एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा पाप जगत में आया, अब पाप के द्वारा मृत्यु आई। इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। रोमियो 5 का 12 में लिखा हुआ है। अब व्यवस्था के सीने पहाड़ पर दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। अब आयत 13 में आप पढ़ सकते हैं, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम के अपराध के समान पाप ना किया। इस प्रकार मनुष्य के पाप के जो देखिए, आदम ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया था वही चीज ही लोगों के ऊपर हो गया। हालांकि आदम के जैसे आज्ञा का उल्लंघन और कोई नहीं किया, बट वो मृत्यु जो है ना वो लग गई। अब उस मृत्यु को हटाने के लिए क्या करेंगे? उसने आदम की वाटिका में से उसे निकाल दिया गया। उत्पत्ति 3 उसका 22 से 24 पढ़ सकते हैं। मनुष्य बलिदान भेंट करता रहा, परंतु वे उसके पाप को मिटा नहीं सके। मतलब जो बलि है, जो बलिदान है, भेंट करते चले गए। वहाँ पे उन लोग बलि, होम बलि, मेल बलि और भी बहुत सारा बलि चढ़ाते गए, लेकिन वो अपने पाप को नहीं मिटा सके। परंतु उनके अर्थात दिए जाने वाले बलिदानों द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। यीशु मसीह आने का कारण यहाँ पे बता रहे हैं, याद रखिए, यीशु मसीह आने का कारण, ठीक है। इब्रानी 10 उसका 3 से 4 आप पढ़ सकते हैं। मनुष्य को अपने साथ मिलाने के लिए, मनुष्य के पाप के लिए प्रायश्चित के रूप में परमेश्वर ने अपने ही पुत्र यीशु को भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हमारा उद्धार हुआ। और हमें उद्धार मिला, और क्यों ना पाए हम उद्धार, क्यों? और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। रोमियो 5 उसका 8 से 11 पढ़ें।
इस प्रकार यीशु मसीह का आना परमेश्वर की सनातन मनसा के अनुसार था, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हिवाय और भरोसा के निकट ले जाता है और अधिकार देता है हमें। इफिसियों 3 उसका 11 से 12 आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये हमारा पाठ खत्म हुआ। इसी प्रकार से हम नए पाठों के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। और इस पाठ में हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे और प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व कब से था, और जब से जगत नहीं बना था तब से था, और वो हमारे पापों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार, गुड बाय। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।